नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर। अब मधुमेह के बारे में हम बहुत बातें करते आए हैं, नाना प्रकार के विषयों पे बात करी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। मधुमेह कैसे होता है, उसके पैमाने क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम निरंतर बात करते आए हैं। एक प्रश्न कहीं ना कहीं कुतूहल है, थोड़ा बहुत इंक्विजिटिवनेस है जनता के मध्य कि ये जो जांचें होती हैं जिनसे आपका मधुमेह पता चलता है वो कितनी कारगर हैं, वो क्या क्या जांचें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कुछ श्रोताओं ने ये चाहा कि हम इसके बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत बात करें। तो देखिए, जब भी आप मधुमेह के बारे में हमें लगता है कि आपको ज़्यादा भूख, ज़्यादा पेशाब, ज़्यादा प्यास लग रही है, वजन कम हो रहा है, कुछ लोगों को पेशाब के रास्ते जलन होने लगती है, कुछ लोगों को खुजली महसूस होने लगती है और कुछ लोगों का वजन घटने लगता है, तो इस परिस्थिति में हम बोलते हैं कि हाँ भाई, मधुमेह हो सकता है, तो हमें जांच करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम आपकी जांच कराते हैं। हम बोलते हैं कि भाई रात में आप 8 घंटे तक उपवास रखिए। अगर 10 बजे रात को खाना खाते हैं तो सुबह 6-6:30 बजे आप खाली पेट शक्कर की जांच कराइए। तो 8 घंटे जब हम कुछ और भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी पीना अलाउड होता है, तब वो फास्टिंग ब्लड शुगर कहलाती है। तो ये फास्टिंग ब्लड शुगर है, ये हमारा पहला पैमाना है जिसके आधार पे हम मधुमेह है नहीं है ये बता पाते हैं। मान लीजिए फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या उससे ज़्यादा आता है तो हम बोलेंगे कि आपको मधुमेह हो गया है। वही ये जो फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के ऊपर आ रहा है पर 126 के अंदर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, ये प्री डायबिटीज़ है। और 100 के अंदर आता है तो हम बोलेंगे साहब, खाली पेट शुगर के हिसाब से आपको कोई बीमारी नहीं है। फिर इसके बाद डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ, आप भरे पेट शुगर भी कराइए। तो भरे पेट शुगर के बारे में कहीं ना कहीं मरीज के मन में थोड़ी भ्रांति रहती है। तो भोजन लेने के बाद, नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, इसके 2 घंटे के बाद, 1.5 से 2 घंटे में जब आप शुगर लेते हैं तो वो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कहलाता है, भोजन के बाद का शुगर कहलाता है। और जो मरीज दवा ले रहे हैं, मधुमेह का इलाज कर रहे हैं, उनको दवा खा के ये जांच करानी चाहिए। क्योंकि आपकी जांचें, आपको मालूम ही है कि आपको मधुमेह है, तो आपकी ये जांच दवा खाने के बाद आपके दवा के डोज को कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो एक हो गया खाली पेट और भरे पेट। भरे पेट शुगर अगर 200 के ऊपर आता है, आपको सिम्टम्स रहते हैं ज़्यादा भूख, ज़्यादा पेशाब, प्यास, वजन कम होना, तो ये भी एक डायबिटीज़ को देखने का तरीका है। किसी की भी शुगर अगर 200 के ऊपर आएगी, साधारण खाने में 200 के ऊपर आएगी और ये सारे लक्षण रहेंगे तो डॉक्टर बोलेंगे आपको मधुमेह हो गया है। कई बार आपको डॉक्टर बोलते हैं कि हमें 3 महीने का एवरेज A1C भी चाहिए। तो दर्शकों, क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी शक्कर की मात्रा खून में बढ़ती है तो वैसे ही हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ना, आपको तो मालूम ही है, ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन लगता है वो। तो हीमोग्लोबिन में ये शक्कर जुड़ती रहती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये एक ऐसा पैमाना बनाया, क्योंकि क्या होता था, खाली पेट शुगर करने के लिए खाली पेट होना जरूरी है, भरे पेट के लिए भोजन के 2 घंटे के बाद होने की आवश्यकता है। कभी भी आप शुगर करते हो तो उसको रैंडम शुगर कहते हैं। तो इन शुगर्स में डॉक्टरों को पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलती थी, क्योंकि मरीज जब आता था तो वो खाली पेट नहीं आता था। तो इन सब चीजों को पार पाने के लिए ये A1C की जांच बनी। इसे कभी भी कर सकते हैं, इसका खाने पीने से कोई संबंध नहीं है। ये पिछले 3 महीने का लेखा जोखा है कि आपकी शुगर कैसी होती है। तो इसके नॉर्मल पैमाने क्या है? अगर 6.5 या ऊपर से आता है, 6.5 के ऊपर आता है तो डॉक्टर बोलेंगे कि आपको मधुमेह हो गया है। वही अगर ये 5.7 से 6.4 तक आता है तो डॉक्टर बोलेंगे समझ जाइए, डायबिटीज होने की संभावना है, ये प्री डायबिटीज है। तो मैंने आपको दोनों ही अवस्थाओं के बारे में, तीनों टेस्ट के बारे में बताया, खाली पेट, भरे पेट और A1C। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब, आजकल तो वो कुछ चिप लगा रहे हैं, कंधे पे चिप लगा देते हैं और बोलते हैं कि 14 दिन की शुगर पता चलेगी, वो क्या है? देखिए, इस प्रकार की विधि से जांच करने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसको CDMA डिवाइस कहते हैं, एक लेबर प्रो डिवाइस भी है, एक ग्रेडियंट डिवाइस करके भी आया हुआ है। ये आपके चिप ऐसा लग जाता है और उसका एक सेंसर होता है जो कि आपके मोबाइल पे भी देखा जा सकता है, और ये 24 घंटे आपके जो शुगर से, खून से जो शक्कर छन छन के हमारे ऊतकों के बीच में एक जगह होती है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, तो वहां पे आता है, ये उसकी रिकॉर्डिंग करता है। तो इसके क्या फायदे हैं? आपको एक 24 घंटे का लेखा जोखा मिल जाता है
कि आपने खाली पेट करी नॉर्मल आया, भरे पेट करी नॉर्मल आया, पर हो सकता है दिन के किसी भाग में शुगर बढ़ती हो या घट जाती हो। हम लोग दर्शकों घटने का वो खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि शुगर कम होना हाइपोग्लाइसीमिया जानलेवा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति को पकड़ने में मदद करता है और 24 घंटे में शुगर का दायरा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, किस तरफ रह रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। इसलिए आजकल एक नया कंसेप्ट, नया पैमाना आ गया है, टाइम इन रेंज। तो इसको हम तय कर लेते हैं कि हाँ, हमारी शुगर 70 से 180 के बीच में रहनी चाहिए। तो ये हमने एक टाइम इन रेंज का पैमाना बना दिया। तो ये जो डिवाइस है ये आपको बताएगा कि 24 घंटे में कितना % भाग आप टाइम इन रेंज में रहे हो। तो कायदे से देखा जाए, जो अभी शोध बोल रहे हैं, लगभग 70 से 75% इंसान को टाइम इन रेंज में रहना चाहिए। फिर इसमें क्योंकि टाइम इन रेंज आया है, तो टाइम इन रेंज के ऊपर को बोलते हैं टाइम अबव द रेंज और नीचे वाले को बोलते हैं टाइम बिलो द रेंज। टाइम बिलो द रेंज तो मैंने कहा ना, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसको लेकर और बहुत सतर्क भी रहते हैं। तो टाइम बिलो द रेंज 2%, 3% जितना कम हो उतना अच्छा, और टाइम अबव द रेंज भी 10 से 15%, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पैमाना हमको एक नए पैमाने की तरफ लेके जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी का मतलब समझते हैं आप? देखिए, आपके लिए टेक्निकल टर्म है। आपने देखा होगा, वो हम जाते हैं ना, जैसे बड़े बड़े प्ले स्टोर्स में जाते हैं, या बहुत जब आप बाहर ट्रेवल करते हैं तो डिज्नीलैंड में भी जाते हैं, तो वहाँ आपको रोलर कोस्टर मिलता है। उसमें बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े लोग भी बहुत पसंद करते हैं। तो शुगर का क्या एक्चुअली जो मापदंड है वो भी ऐसे रोलर कोस्टर राइड की तरह होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी उस स्थिति को कहते हैं जब हर पल में शुगर बदलती है। मान लीजिए अभी शुगर 100 आ रही है, 1 घंटे के बाद 180 आ गई, 2 घंटे के बाद 50 हो गई, या फिर 3 घंटे के बाद वही 250 हो गई। तो ये बार बार जो परिवर्तन होते हैं इसको ग्लाइसेमिक एक्सकर्शंस कहते हैं, और इसको नापने का पैमाना है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। तो हम ये चाहते हैं कि ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी 50% के अंदर रहे, जो कि नए शोध कहते हैं, और 50% की जितना अंदर रहे उतना अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि शुगर टाइम इन रेंज में रहे, जैसे मैंने बताया ना, 70 से 180 के पैमाने के बीच में, बार बार ऊपर नीचे ना जाए। 50% से समय ऐसा हो कि बिल्कुल सीधी लाइन हो। तो ये जो नया शोधों में जो कंसेप्ट आ रहे हैं, इन्हीं विचारों से डायबिटीज के डायग्नोसिस के तरीके बदलते जा रहे हैं। और भी बहुत सारी विधियों पे शोध चल रहा है। कुछ ऐसे ग्लाइसेमिक A1C की तरह ऐसे पैमाने भी ढूंढे जा रहे हैं जो कि आपको भोजन के बाद की शुगर की जानकारी देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में भोजन के बाद की शुगर एक बहुत बड़ा कारण है मधुमेह के बिगड़ने का, हृदय रोग होने का, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का। 1-अल्फा ग्लूसिटॉल और बहुत सारे अन्य तरीके से भी शुगर नापने के तरीके, पर अभी वो उस शोधन के दौर में है जहां पे वो उभर कर आएंगे, तो अभी उनको मान्यता नहीं मिली है। तो अभी मान्यता वाले आपके यही पैमाने हैं। और कभी कभार कंफ्यूजन आता है कि डायबिटीज है और बाकी सब जांचों में नॉर्मल आ रहा है, तब हम एक पुरानी विधि करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। 100 ग्राम ग्लूकोज खिलाते हैं और आपको 2 घंटे के बाद शुगर देखते हैं। 2 घंटे के बाद शुगर वही 200 के ऊपर आती है, तो हम लिख देते हैं कि आपको डायबिटीज है। तो ये विधियां बहुत जरूरी हैं, और कभी कभार गर्भावस्था के दौरान विधियां यही रहती हैं, पर उसके पैमाने, उसके कट ऑफ्स बदल जाते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान हमें शुगर 100 के अंदर चाहिए खाली पेट, और भोजन के 2 घंटे के बाद 120 के अंदर चाहिए। तो ये तरीके हैं, इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने कोशिश करी है। आशा है आप इन बातों को समझेंगे और अपने जीवन में सही तरीके से अपनाएंगे। नमस्कार।